हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो DSSB PRT 2022 का शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, उन क्वेश्चन को करेंगे और आने वाले शिफ्ट के लिए कहां से प्रश्न बन सकता है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हम आपको शेयर करेंगे। तो 7 मार्च का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, शिफ्ट 2 का है और इसी में आप शिफ्ट 2 का भी आपका और शिफ्ट 1 का भी हम कंप्लीट बता देंगे आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। देखो, जो प्रश्न बना हुआ है, ये जो क्वेश्चन था ये आपका शिफ्ट 1 में आया था। अब इस यहाँ से हमें क्या समझना है कि हिस्ट्री से प्रश्न आ रहा है, ठीक है, आने वाले बच्चों के लिए है, ध्यान दीजिए। हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है और ख़ासकर ये वंश से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको जितनी भी डायनेस्टी है सभी को याद रखना है। ये क्वेश्चन बना था कि खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो ये थे तुगलक वंश, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो ना NIOS, इसको आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है। आने वाले जो भी शिफ्ट है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आज भी बना था। ICT स्टेज, ठीक है, ICT क्या है ये, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड, I से इंफॉर्मेशन, C फॉर कम्युनिकेशन एंड T फॉर टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके स्टेजेस हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन के आ रहा है और आगे भी बनेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे अगला जो शिफ्ट आपका, जो अगला एग्जामिनेशन से अगले डेट पर, वहाँ पर आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन इन दो टॉपिक से तो क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आएगा, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। और शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा, जो शिक्षा है ना, वो किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 45, ठीक है। और हो सके तो अब नेक्स्ट आपका जो एग्जामिनेशन होगा DSSB का, उसमें ये पूछ सकता है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। देखो, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21A जोड़ा गया था, ठीक है। तो कौन सा संशोधन था? 86वां संशोधन था, 2002 में किया गया था। 86वां संशोधन 2002 में किया गया और उसमें 21A जोड़ा गया था, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य का विधि बनाकर 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए संशोधन किया गया था, क्लियर है। 86वां संशोधन किया गया था और 21A जोड़ा गया था, क्लियर है आर्टिकल। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आया था डायलेशिया से, ठीक, डायलेक्शिया से जो क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं मिला है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। और आपने जो नोट्स बनाए हैं, कहीं से भी आपने प्रिपरेशन किया था DSSB का, वहाँ पर ये टॉपिक्स कवर किया गया और उसको पढ़ के जाना, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है आपको। देखो, क्या है डायलेक्शिया, क्या है? एक अधिगम मतलब लर्निंग विकलांगता है, जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी मतलब क्या, बोलना, तो वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। यह समस्या विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में होता है, ठीक है, क्लियर है। बाकी आप डिटेल में पढ़ लेना। और देखो, आपका थ्योरी तो आ ही रहा है, साथ में ये वाला थ्योरी सेकेंड शिफ्ट में आया था। जिन्होंने, अगर कोई भी बच्चा है जिसने एग्ज़ाम दिया है सेकेंड शिफ्ट में, बताएगा कि ये क्वेश्चन आया था नहीं आया था। अल्बर्ट बंडूरा से क्वेश्चन आया था, अल्बर्ट बंडूरा से। तो इनके हम कुछ कवर कर लेते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जैसे प्रतिपादक तो यही है अल्बर्ट बंडूरा। निवासी कहाँ के हैं? ये कनाडा के हैं। कहाँ के हैं? कनाडा ने। और इन्होंने सिद्धांत कब दिया था? 1977 में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रयोग किस पे किया था? क्योंकि कोई भी सिद्धांत करते हैं, ठीक है, तो वो किसी भी प्रयोग किया, तो इन्होंने प्रयोग किया था बारबी डॉल पर, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका प्रतिपादन किया था अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल, आदर्श, व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है, ठीक है। इसको आप भी पढ़ लेना पॉज करके वीडियो को। और देखो, इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, 4 प्रमुख तत्व माने थे, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ने। प्रेषण अधिगम, प्रेषण मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं, ये क्या पता बन जाए क्वेश्चन। तो एक तो क्या है? अवधान, एक है स्मृति, ठीक है, एक है
अवधान, एक है स्मृति और एक है अनुकरण और एक है अभिप्रेरणा। ठीक है, क्या है डियर? अभिप्रेरणा। तो ये 4 तत्व माने गए थे ऑब्जर्वेशन लर्निंग के। ठीक है, अल्बर्ट बंजूरा के द्वारा। नेक्स्ट, अब क्या क्या आपको तैयार करके जाना है, कौन कौन से? मे बी आप लोगों ने तैयार किया होगा, लेकिन आपको पढ़ के जाना है। एक कोहलबर्ग सिद्धांत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जीन पियाजे को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ब्रूनर, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बना था। ठीक है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ये जितने भी सिद्धांत हैं इनको अच्छे से क्लियर कीजिए। ठीक है, डेप्थ में पढ़ लेना है, क्योंकि ये ना केवल DSSB में आ रहा है, जबकि MP टेट का एग्जामिनेशन हो रहा है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब GK से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ओलंपिक से आ रहे हैं, तो ओलंपिक के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है। 2-3 क्वेश्चन ओलंपिक से आया है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में भी। एक क्वेश्चन आया था कि विश्व तंबाकू दिवस, तो 31 मई को विश्व वर्ल्ड तंबाकू डे हम लोग मनाते हैं। सबसे बड़ा महासागर पूछा था एग्जामिनेशंस में, तो आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, करंट अफेयर की बात करें तो EVS को करंट अफेयर से मैच कर दे रहे हैं, तो और कम से कम 1 साल का करंट अफेयर आ रहा है। लेकिन करंट अफेयर ऐसा नहीं कि हमें कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स को हमें उठा के करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, क्योंकि ठीक है, जिससे वहाँ फास्ट रिवीजन हो जाए। खासकर स्पोर्ट्स जो है ना, वो इंपॉर्टेंट बहुत रखता है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया आपका, सैन्य अभ्यास हो गया, ठीक है, इंडेक्स हो गया, और स्पेस से क्वेश्चंस काफ़ी बन जाता है। तो मे बी ये अगले वाले शिफ्ट में DSSP में बने, क्योंकि MP टेट में स्पेस से क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट है कि G20 लीडर समिट की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था? 2020 का, तो सऊदी अरब ने किया था। ये करंट का क्वेश्चन है आपका। जनवरी 2021 तक भारत ने बैडमिंटन में कितने पदक ओलंपिक जीते हैं? तो 2। PV सिंधु ने। ठीक है, PV सिंधु ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये क्वेश्चन आया था। अब खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कल को क्रिकेट में आ जाएगा, फुटबॉल का आ जाएगा, तो आप समझ रहे हो ना कि आपको प्रिपेयर करके जाना है। खो खो में 12 प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी तैयार करके जाना है। इसके बाद एक आया था कि जेरोम ब्रूनर के चरणों का सही क्रम, में भी यही क्वेश्चन था, तो आप लोग बता देना। तो यही ऑप्शन भी था। ठीक है, तो अगर इसको हम देखते हैं तो सही क्रम जो है वो है, पहला आपका क्या है? B है आपका सक्रिय, उसके बाद A है आपका अनुसंकेतक, उसके बाद C है आपका प्रतीकात्मक। ठीक है, तो ये जेरोम ब्रूनर का चरणों का सही क्रम है। ठीक है, B सक्रिय, फिर आपका अनुसंकेतक, उसके बाद प्रतीकात्मक। क्लियर? और 1-2 क्वेश्चन ये भी बना था कि PV सिंधु ने स्विट्जरलैंड में आयोजित BWF चैंपियंस 2019 में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो आपका स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। मेरा कहने का मतलब है कि कुल मिला के स्पोर्ट्स जो है वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बन रहा है। खासकर ओलंपिक से क्वेश्चन बनेगा, पैरा ओलंपिक कवर करके जाना है ये सब चीज़ें आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन बन गया था स्क्वाड में कौन कौन से देश हैं या कितने देश हैं? तो कौन कौन से देश हैं? तो फिर अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, और टोटल कंट्री की बात करें तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या था? वही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, जो कि अनुच्छेद 21A में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद यह आया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? विजय लक्ष्मी पंडित को। उसके बाद सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिम्हा देव प्रथम ने। फुलकारी पेंटिंग भारत की किस राज्य में संबंधित है? तो ये है आपका पंजाब। ठीक है, पेंटिंग। जब मधुबनी पेंटिंग है वो आपका बिहार से संबंधित है। उसके बाद NH-44 कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? तो 12 स्टेट से। ठीक है, और रीजनिंग की खासकर बात करें तो वेन डायग्राम, सीटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर काउंटिंग्स, डायरेक्शंस, फिगर मैचिंग्स, तो ये सारे जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना रीजनिंग के वो। और हिंदी की बात करें तो हिंदी भी काफ़ी आसान आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। हाँ, EVS थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि EVS में आपका करंट अफेयर भी आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ बन जाता है। बाकी आपका पेपर मतलब कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, ईजी तो नहीं आ रहा है। खैर, क्योंकि ईजी क्वेश्चन क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर CTET का हम कंपेयर करें तो CTET से तो हार्ड आएगा, क्योंकि DSSB का पेपर जो है
क्योंकि यहाँ से आपको सीधे सीधे क्या हो मिलने जा रहा है, जॉब मिलने जा रहा है और सीटेट आपका क्वालिफाइंग होता है, इसलिए डीएसएसबी के पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है सीटेट की कंपेरिजन में, ठीक है। और कुछ भी अपडेट्स आता है, कुछ भी नए क्वेश्चन मुझे मिल जाता है तो मैं उसको अपडेट करता रहूँगा और लगातार मैं आपको एनालिसिस जो है वो आता रहेगा। तो डेफिनेटली आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलता, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।